AI. More agentic capabilities. An AI agent. Agents. Agentic workflows. Agentic. सो गाइज रिसेंटली मैंने 4 घंटे का गूगल का एआई कोर्स कंप्लीट किया है और इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर करता हूं। जानने लायक चीजें हैं, बस वीडियो आखिर तक देखना, सारे मिसकंसेप्शन आपके दूर हो जाएंगे एआई रिलेटेड। सबसे पहले गाइज बेसिक क्वेश्चन जो एआई होता क्या है, अगर नॉन टेक से भी हो आपको वीडियो क्लियर समझ आ जाएगा, सो मेक श्योर वीडियो आखिर तक देखो। एआई होता है फील्ड ऑफ स्टडी। ऐसा नहीं है गाइज कि एआई बस सिंपली एक टॉपिक है, एआई पूरा फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, वैसे ही डिफरेंट टॉपिक्स इस एआई के हैं। जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स हो गया, वैसे ही एआई में सबसे पहले है मशीन लर्निंग। उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा अनसुपरवाइज। उसके बाद डीप लर्निंग कंसेप्ट है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव एंड जनरेटिव, ठीक है। और उसके बाद एलएलएम्स डीप लर्निंग का ही पार्ट है। एलएलएम्स जो आप डेली लाइफ पे यूज करते हो, चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया या फिर गूगल जेमिनी हो गया, ये सारी एलएलएम्स टेक्निक का यूज करके आपको प्रॉपर आउटपुट देते हैं, ठीक है। ये होता है एआई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है मशीन लर्निंग कंसेप्ट। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है गाइस जिसमें पहले एक डेटा, मतलब उसको डेटा देकर एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है और फिर वो प्रिडिक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ सकते हो, अगर आप एक 5 साल का डेटा, कॉलेज का 5 साल पुराना डेटा जो होता है, वो अगर आप उस पर ट्रेन करोगे, जैसे सीजीपीए हो गया, ब्रांच हो गया, उसके बाद ईयर ऑफ पास आउट हो गया, ये सारे डेटा पे आप एक मॉडल को ट्रेन करोगे तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है कि आने वाले टाइम पे या आने वाले बैच में कौन सी मतलब पर्टिकुलर प्लेसमेंट हो सकती है कैंडिडेट की या नहीं हो सकती है, बिकॉज उसको सारा डेटा पता होता है पिछले वाला। जैसे सीजीपीए 8 सीजीपीए है उसका, तो उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी या नहीं, ये सारी चीजें वो प्रिडिक्ट करता है। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग के 2 इंपॉर्टेंट मॉडल है। एक तो है सुपरवाइज लर्निंग, जब डेटा लेबल्ड होता है। लेबल्ड मतलब अभी देखो, अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को अपन कहेंगे ब्रांच सीएस है, आईटी है या फिर मैकेनिकल है, इसको बोलते हैं लेबल्ड। अगर स्टूडेंट पास है उसको यस या नो, इसको लेबल्ड कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो टाइप है अनसुपरवाइज, सिंपल है, अनलेबल्ड, उसका कोई लेबल नहीं दिया जाता। जैसे उसका एक एग्जांपल समझ सकते हो, सिर्फ सीजीपीए या फिर प्रोजेक्ट्स उसको लेबल्ड नहीं किया है। अभी अगर सुपरवाइज का सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब क्लियर करेंगे, अगर आपके पास पास्ट डेटा बताता है कि स्टूडेंट्स विथ 8 सीजीपीए प्लस 2 इंटर्नशिप गेटिंग प्लेसमेंट, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अगर कोई फ्यूचर में स्टूडेंट्स का 8 सीजीपीए है या 2 इंटर्नशिप की है तो उसको प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये सुपरवाइज का एग्जांपल है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डीप लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डीप लर्निंग यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ह्यूमन ब्रेन जैसे लेयर्स होते हैं, ज्यादा लेयर्स इज इक्वल टू पावरफुल मॉडल, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल समझ लो, एक एडटेक कंपनी है लाइक कोर्सेरा हो गया या फिर जोमैटो जैसी कंपनी हो गई। अगर उसके पास 1 लाख स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीशन डेटा है कि 1 लाख स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट किया है, सिंपली 5% स्टूडेंट से ही वो बता देगा कि कौन ड्रॉप आउट करेगा या कौन कंटिन्यू करेगा कोर्स, ठीक है। कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, अनअकैडमी हो गया, इस सारे ये टेक्निक यूज कर सकते हैं जहां पे डीप लर्निंग का यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कैंडिडेट कंप्लीट करेगा या ड्रॉप आउट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 कंसेप्ट है डीप लर्निंग के, मैंने ऑलरेडी बताया, डिस्क्रिमिनेटिव एंड जनरेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव सिंपल समझ लो, अगर आइडेंटिफाई करता है कोई, जैसे स्टूडेंट पास है या फेल है, ईमेल स्पैम में जा रहा है या फिर जेन्युइन ईमेल है, ये आइडेंटिफाई जो हो रहा है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव। और जनरेटिव का मतलब मीनिंग जो है क्लियर है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। जैसे चैट जीपीटी अगर प्रॉम्प्ट डालोगे आप कि नया ब्लॉग पोस्ट लिख दो, स्टूडेंट से रिज्यूमे बनाओ, तो ये जनरेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। ओके, तो ये डिफरेंस है इस दोनों में। अगर आप कॉमन जनरेटिव एआई के मतलब एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहते हो, तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट है चैट जीपीटी सबसे पहला, टेक्स्ट टू इमेज है मिड जर्नी, टेक्स्ट टू वीडियो है जैसे टेक्स्ट टू वीडियोस, बहुत सारे टूल्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। गूगल ने VO3 निकाला है
ऑलरेडी एक डीपसीक का चल रहा है, टेक्स्ट टू टास्क है गूगल बार्ड, ये सारे हैं रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, लास्ट जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs डीप लर्निंग का पार्ट है, पर जनरेटिव AI इज नॉट इक्वल टू LLM। ठीक है, समझ लो LLMs पहले ह्यूज डेटा पे ये प्री ट्रेन किया जाता है LLMs को। ठीक है, उसके बाद इसे फाइन ट्यून किया जाता है स्पेसिफिक डेटा पे। जैसे अभी समझ लो ChatGPT अगर पूरा डेटा पे ट्रेन किया है और स्पेसिफिक मुझे चाहिए एक LLM ऐसा बनाना है मुझे जो कि सिंपली कैंडिडेट के सारे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सारे सवाल एज अ इंटरव्यूअर एक्ट करे, तो मैं एक उस पर ट्रेन करके LLMs बना सकता हूं। जैसे ऑलरेडी ChatGPT बना बड़ी कंपनियां बनाती है बड़े बड़े LLMs, और उसी का पार्ट यूज करके हम लोग उसको API के पैसे देते हैं और वही LLMs हम यूज करते हैं एज अ सर्विस। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है, ये पूरी AI की लिस्ट है, इस कोर्स में हम लोगों ने समझाया। और नेक्स्ट पार्ट जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, जो सबसे डिमांडिंग स्किल्स है इन 25, 26 और 27। आने वाले टाइम पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत आगे बढ़ने वाली स्किल है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, टाइम मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए ये मैं कवर नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आप सिंपली प्रॉम्प्ट देते हो, क्रिएट मी अ रेज्यूमे विथ 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ChatGPT को अगर आप ये लिख के प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। बट इसमें भी बहुत सारी स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है जो इफेक्टिव आपको आउटपुट दे सके। आने वाली वीडियोस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कवर करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।